हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेसन में हमने टू बी लेसन के बारे में पढ़ा था। दैट वाज लेसन नंबर 1, जिसके अंदर हमने कुछ सेंटेंस फॉर्म करने सीखे थे। आई होप आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा। अब इस लेसन में वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑफ दैट लेसन, और उस लेसन की जो सेंटेंस फॉर्मेशन, हम दूसरे तरह के सेंटेंस जो हम राइटिंग और स्पीकिंग में किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। सो टू बी लेसन हमने पिछले, लेट्स टेक अ क्विक रिविजन। लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड अबाउट द टू बी लेसन। टू बी मीन्स होना, जिसके अंदर हमने कोई भी बेस वर्ब नहीं यूज़ की थी। बेस वर्ब जैसे गो, वेंट, गो ऑन, कम, केम, कम, हमने वो कोई वर्ब नहीं यूज़ की थी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स के से सेंटेंस बनाए थे। और टू बी मीन्स होना, तो हमने उस लेसन में बात की थी मैं क्या हूँ, मैं क्या था और मैं क्या बनूँगा। So here we are using for present we use is MR, for past we use was were, for future we use will be। क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, अगर हम बेस वर्ब नहीं लेते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। So here we are going to construct some sentences। आप किस तरह से सोच सकते हैं, जैसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ स्टूडेंट से कि ट्रांसलेट करें कि इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। सो स्टूडेंट फाइंड आउट करता है कि वो ना तो मैम इसमें ही है, ना शी है, इट है, कोई भी प्रोनाउन या नाउन नहीं है, तो हाउ टू स्टार्ट। तो वी कैन स्टार्ट बाय द देयर इज और देयर आर। सो ये एग्जिस्टेंशियल फ्रेज वी कैन यूज। एग्जिस्टेंशियल फ्रेज क्या होता है, जो इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। तो हम देयर इज, जैसे इस क्लास में एक टीचर है, सो देयर इज अ टीचर इन दिस क्लास। इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स in this class। so और क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में अगर हमें कुछ बनाना है, कोई आप शॉपिंग के लिए गए, वहाँ शॉपिंग में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, मतलब किस तरह के सेंटेंस नॉन एक्शन में आ जाएंगे। जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो आप ये भी सेंटेंस नॉन एक्शन में आएगा। देयर वॉज सो हसल एंड बसल। हसल बसल मीन्स भीड़ भाड़। देयर वॉज सो हसल एंड बसल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड की शॉप थी। देयर वर मैनी शॉप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पार्क में गए, तो पार्क में आप क्या क्या बोलेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स थे। सो देयर वर मैनी स्विंग्स इन द पार्क। और क्या हो सकता है, देयर वर मैनी चिल्ड्रन, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। सो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको टेंस का ध्यान रखना है कि हम था बोल रहे हैं या है बोल रहे हैं या फ्यूचर में बोल रहे हैं ना। तो जैसे फ्यूचर में आपके किसी फ्रेंड की कल पार्टी में आपको जाना है, तो आप वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मेरे कुछ दोस्त होंगे, है ना। सो देयर विल बी मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, देयर विल बी ग्रेट डेकोरेशन। तो आप विल बी से भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट हमारे इस तरह से सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं। सेकेंड, आप ये भी बोल सकते हो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, या इस रूम का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा हम अलग तरीके से फॉर्म करेंगे कि इस रूम का एनवायरनमेंट अच्छा है। तो क्या अच्छा है, द एनवायरनमेंट। तो आप बना सकते हैं द एनवायरनमेंट ऑफ दिस रूम इज पीसफुल। कहीं आप होटल पे गए, तो आप उस होटल का खाना बहुत डिलीशियस था, तो आप क्या बोलेंगे, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं द होटल्स फूड एपोस्ट्रोफ करके, या फिर द फूड ऑफ दैट होटल, द फूड ऑफ दैट होटल वॉज डिलीशियस।
अब स्टूडेंट्स देखिए, ये भी सेंटेंस आपका नॉन एक्शन का है ना, तो हमने ये इतना बड़ा सब्जेक्ट लिया और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और उसके बाद एक एडजेक्टिव आया। तो आप दो तरह से, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस आप ये भी बना सकते हैं, कभी हम कंपैरिजन भी करते हैं, जैसे सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स की सेल्स है वो मोबाइल्स की सेल्स से ज़्यादा है। तो आप कैसे बोलेंगे, द सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स आर मोर देन, यहाँ पे हम देन यूज कर रहे हैं, देन नहीं। देन मीन्स तब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो हम बोलेंगे देन, मोर देन द सेल्स ऑफ मोबाइल्स। और हम ये भी, जैसे हम ऐसे भी कंपैरिजन करते हैं कि मेरी ड्रेस तुम्हारी ड्रेस से अच्छी है, माई ड्रेस इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन योर, या मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है, माई पेन इज़ बेटर दैन योर्स। सो मेरा घर पहले तुम्हारे घर से बड़ा था, अर्लियर माई हाउस वॉज बिगर दैन योर्स। सो इस तरह से सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट करें। तो हमने 3 तरह से सेंटेंस फॉर्म किए हैं नॉन एक्शन में, अभी हम कोई वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होती है कि वो एक्शन और नॉन एक्शन का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं लिखते हुए और बोलते हुए, वो अननेसेसरली वर्ब सर्च करने लग जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर जो भी सेंटेंस आप कर रहे हैं वो आपके दिमाग में उनके रूल्स पक्के हों, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी 200% रहे, तो आप इजीली आप लिख पाएँ और बोल पाएँ। सो ट्राई टू प्रैक्टिस। और जहाँ भी, एज आई in my last class also I have assigned some homework कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, फॉर्म करें सेंटेंस। तो इस क्लास में भी आपका होमवर्क यही है कि आप जहाँ भी हैं, अपने जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, खुद से एनवायरनमेंट क्रिएट करें इंग्लिश का। आप जहाँ भी हैं अपने रूम में देखें किस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, कि वहाँ पर बेड है, सोफ़ा है, वटेवर, डाइनिंग टेबल है, सो देयर इज़, देयर आर, इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म करें। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप इस सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस को भी अपने कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस को ये बता सकते हो, मेरा ये रूम दूसरे रूम से छोटा है या बड़ा है, या ये रूम सबसे बड़ा है। तो इस तरह के सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट करें और यू विल डेफिनेटली लर्न इट। थैंक यू।